हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आपके जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो अब थोड़े से क्या कि कुछ ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। लास्ट समय में आप ये सभी वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे नंबर क्या हो सकते हैं, अच्छी तैयारी हो सकती है। यानी समझिए कि आपको लगभग बेहतर मार्क्स क्या हो सकता है, मिल सकता है अगर आपने यह सभी वीडियो देखे और उसको तैयारी अच्छे से कर लिए तो मेरे दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी में जो निबंध पूछा जाता है 10 नंबर का, कितने नंबर का मेरे दोस्तों, 10 नंबर का जो निबंध पूछा जाता है, उसी निबंध वाले टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जो आपके 10th और 12th दोनों के लिए क्या रहेगा मेरे दोस्तों, महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हों या 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो दोनों में यह 10 नंबर का निबंध क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए मैं इसमें आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, निबंध को लिख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें हम आज के टॉपिक में हम पहला टॉपिक जो बात करने वाले हैं वह गणतंत्र दिवस के ऊपर। किसके ऊपर? गणतंत्र दिवस के ऊपर। अब चूँकि क्या रहता है कि मेरे दोस्तों कि आपके एग्जाम में 4 से 5 टॉपिक दिए रहते हैं, उसमें से एक किसी पर निबंध लिखना रहता है। तब जैसे अगर मान के चलिए कि गणतंत्र दिवस आएगा तो उसमें विचार बिंदु या दिया रहेगा, जिसमें पहला क्या दिया है, भूमिका, फिर क्या बताना है, इतिहास, फिर उसका क्या बताना है, महत्व, और अंतिम में क्या करना है, उपसंहार बताना है। भूमिका से संबंधित रहता है कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। मुख्य रूप से यह क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। अब गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत जो थी उसका इतिहास क्या रहा, कब से इसकी शुरुआत हुई, आखिर क्या कारण है कि हम गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं, यह इतिहास में। और इसके साथ साथ कि इसको मनाने का महत्व क्या है, आखिर इसका क्या लक्ष्य है मनाने का, वह महत्व में आ जाएगा। और अंतिम में हम अपना विचार क्या करेंगे, प्रकट करेंगे इस दिवस के प्रति या गणतंत्र दिवस के प्रति। उसको क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। अगर मेरे दोस्तों आपको क्या है कि गणतंत्र दिवस से संबंधित किसी भी प्रकार की 2 लाइनें या 4 लाइनें अगर आपको पता हो शायरी के रूप में, या कविताओं से 2 लाइन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जो किससे संबंधित हो, गणतंत्र दिवस के क्या हो, संबंधित हो, आप उसको या टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक लिखने के बाद आप ऊपर ही क्या करेंगे, उस कविता या शायरी को क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद से आप निबंध के टॉपिक जो है उसको क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो इससे जांच करने वाले की जो विचार हैं वह अच्छा हो जाता है और आपको नंबर क्या कर सकता है, बेहतर दे सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर यह आपको वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें और उन्हें भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका दें। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे कि पहला गणतंत्र दिवस में क्या भूमिका की बात करेंगे। तो भूमिका की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का एक महान क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसे पूरे भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ क्या करते हैं, मनाते हैं। और इसे पूरे भारतवासी जो रहते हैं पूरे उत्साह और जोश के साथ क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। एक और चीज़ें मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि यह जब आप टॉपिक लिखेंगे भूमिका, तो इसमें आपने कलम का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यह ब्लैक पेन का यहाँ यूज करेंगे और बाकी जो लिखावट है उसको ब्लू पेन से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। हेडिंग भी आपको किससे, ब्लैक पेन से। इससे थोड़ा आपका निबंध आकर्षक दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय से न जुड़कर राष्ट्रीयता से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि यह किसी एक धर्म की या एक जाति या एक संप्रदाय के लोगों को के लिए यह गणतंत्र दिवस का समारोह है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीयता से जुड़ा है। यानी पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, यानी राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए गौरव की बात है। इसलिए देश का प्रत्येक भारतवासी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्या करता है, मनाता है। यानी यह सभी के लिए गौरवपूर्ण की बात है, इसलिए पूरे भारत के निवासी इसको गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं।
यह वह दिन है जब भारत में गणतंत्र और संविधान की स्थापना हुई थी। अब इसका मतलब है कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका कारण है कि भारत में गणतंत्र दिवस और संविधान की क्या स्थापना हुई थी। कब? 26 जनवरी 1950 में। यानी उस समय से भारत में संविधान क्या किया गया, लागू किया गया, और उसी समय से हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं, मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति ताज़ी हो जाती है। हमें यह याद हो जाता है कि हम किस तरह आज़ादी के दीवाने देशभक्तों के जीवन भर के संघर्षों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब यह क्या करता है कि यह मेरे दोस्तों की स्वतंत्रता के संग्राम की जो स्मृतियाँ हैं, यानी जो यादें हैं, उसको ताज़ा करने का यह कार्य करता है कि कैसे हम आज़ाद हुए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, कितने उसके लिए संघर्ष किए, यह हमें क्या करता है, याद दिलाने का कार्य करता है। 26 जनवरी 1950 को एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी सार्वभौमिक गणराज्य के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ। नहीं, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी, या 26 जनवरी 1950 को। लोक कल्याणकारी यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य की क्या की गई, स्थापना की गई, संविधान लागू करके। और ऐसा गणराज्य कब स्थापित हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह क्या करते हैं, मनाते हैं। यह तो हो गया मेरे दोस्तों क्या, कि परिचय संबंधित या भूमिका कह सकते हैं या परिचय कह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसके कारण हम गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। अब इसका इतिहास क्या है, कि इससे संबंधित जो इसका इतिहास है, इन्हें बीते समय ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण हमने इसे क्या किया, 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं, मनाते हैं। तो इतिहास की बात करते हैं कि आज़ादी के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहली बार संविधान की रूपरेखा संविधान सभा के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया था। यानी जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, संविधान की रूपरेखा यानी कैसा संविधान हमारा रहेगा, उसको उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। इसलिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। कुछ संशोधनों के उपरांत नवंबर 1949 में इसे स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें कुछ बदलाव किया गया, कुछ बातें चर्चा बहस होती थी, क्या कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा क्या होता है, गठन होता है, और उस समय से बैठक होती रहती है, बातचीत होती रहती है, और अंततः कब तक, 1949 26 नवंबर 1949 को इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के सभी सदस्य चाहते थे कि इसे ऐसे दिन पारित किया जाए जो देश के गौरव से जुड़ा हो। अब समस्या थी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन इसमें जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्य यह चाहते थे कि इसको ऐसे दिन पारित किया जाए जो देश के लिए गौरव का विषय रहा हो, उस तारीख को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो तारीख क्या हुआ, तय किया गया, कब की, तब सबकी सहमति से निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू किया जाए। अब पूर्ण स्वराज्य दिवस इसका बात है कब, तो 1929 के समय लाहौर में अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 से क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने के शुरुआत करते हैं, और उसी तारीख को संविधान लागू करने का भी दिन क्या किया गया, तय किया गया, कि उसी तारीख को हम अमर करने का कार्य करेंगे और उसी दिन हम अपने संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। इसलिए हमारी संसद ने 26 जनवरी 1950 को पारित किया। इसके साथ ही भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तभी से 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ भारतवासियों द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब उस तारीख को जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बात की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, उस तारीख को अमर करने के लिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद भी इसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया, लागू किया गया। और उसके साथ ही हमारा देश क्या बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या हो गया, बन गया। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे लोगों की शासन चलता हो और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता हो।
अब यह हो गया क्या मेरे दोस्तों, तो यह इसका इतिहास हो गया कि कैसे गणतंत्र दिवस मनाने की प्रथाएं जो थी वह कैसे इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हमने क्या कर दिया है, लिखा गया है। अब इसके बाद से महत्व की बात करते हैं। यह अगला टॉपिक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, महत्व हो जाएगा कि इसका मनाने का महत्व आखिर क्या है। तो हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार दिया है। यानी देश का कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक जैसा राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है और आर्थिक अधिकार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे अंदर आत्मगौरव भरने तथा पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। और यह भी हमें करता है कि गणतंत्र दिवस जो रहता है वह हमारे अंदर आत्मगौरव भरने का कार्य करता है, पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति हमें कराने का कार्य करता है। कौन? गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर झंडारोहण किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर फहराया जाता है दिल्ली के लाल किला पर। राष्ट्रगान के बाद राजपथ पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड का भी क्या होता है, आयोजन होता है। जब 26 जनवरी के दिन क्या होता है, राष्ट्रगान हो जाता है, तो इसके बाद से एक भारतीय सेना द्वारा एक परेड की भी बहुत बड़े परेड की आयोजन की जाती है। भारत में आज़ादी के बाद विविधता में एकता के अस्तित्व को दिखाने के लिए राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। यानी विविधता में एकता का मतलब रहता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के, जाति के, विभिन्न तरह की संस्कृतियों के, अलग अलग राज्यों के निवासी मिल करके एक साथ रहते हैं। यह क्या होता है, विविधता में एकता। इसको दिखाने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रांत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। यह दिखाने के लिए कि हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम लोग सब क्या हैं, एक है और एक देश के क्या हैं, नागरिक हैं। इसके माध्यम से देश अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को क्या करती है, प्रदर्शित करते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है कि देश जो रहता है वो अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को दिखाने का प्रयास करता है कि हमारा देश कैसे विकसित हो रहा है, हमारा देश किस प्रकार से विकास कर रहा है। और अंतिम में आपका आ जाता है क्या, उपसंहार, कि इसका उपसंहार क्या होता है, यानी इसमें हमारा फर्ज क्या बनता है या अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतिम इसमें। तो गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह सभी देश के सभी नागरिकों के लिए है। यह पर्व कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। या चाहे वह गांव हो, शहर हो, घर हो, हर जगह पूरे उत्साह के साथ हम क्या करते हैं, इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। देश के सारे स्कूलों, कॉलेजों, राजकीय संस्थानों से लेकर गांव के चौपालों तक दिन भर उत्सव चलता रहता है। अब चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, राजकीय संस्थान हो, गांव हो, हर जगह पूरे दिन भर उस दिन क्या होता है, उत्सव चलता है। विभिन्न तरह की चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। वंदे मातरम की सुमधुर ध्वनि सर्वत्र गूंजती रहती है। और उस दिन पूरे देश में, लगभग पूरे देश में हर जगह पर राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम की ध्वनि, हर तरह की ध्वनियाँ जो देश से संबंधित है, हमारे देश के लिए, उस तरह की ध्वनि पूरे दिन क्या की जाती है, सुनाई देती है। वास्तव में यह शुभ दिन भारत के लिए गौरवमय दिन है। यानी इतिहास की बात करें, चाहे सबके लिए यह क्या है, शुभ दिन जो है वह भारत के लिए गौरव का दिन है। तो यह मेरे दोस्त हो गया 26 जनवरी पर एक प्यारा सा निबंध जो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसमें पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका से पहले हमने आपको बताया कि पहले टॉपिक आप लिखेंगे। टॉपिक लिखने के बाद अगर उससे रिलेटेड आपको 2 लाइन की कविता, 2 लाइन अगर याद है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको ऊपर अच्छे शब्दों में, अच्छे लेखों में आप क्या करेंगे, हेडिंग के रूप में देंगे। उसके बाद से जो निबंध में टॉपिक दिए गए हैं उसको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, आप लिखेंगे। तो आपका निबंध आकर्षक होगा और एग्जामिनर आपके निबंध पर मार्क्स देने के लिए विवश हो जाएगा। आपका लिखावट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जब आपके पेपर को पढ़े तो वह विवश हो जाए कि आपको मार्क्स दे। अगर इस तरीके से आप अपने निबंध को लिखते हैं तो आपका निबंध पर बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो या सेशन अच्छा लगा तो आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे किस प्रकार का टॉपिक के लिए आपको निबंध चाहिए
वह आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक बेहतर टॉपिक के साथ बेहतर टॉपिक पर एक निबंध और लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।